शाहिद अफरीदी ने तो कहा था कि हमने तो ऐसी विकेट बनाई है जिससे टेस्ट मैच में देखने में मजा आएगा। शुरू में अगर हम देखते हैं तो 134 रन का स्टैंड हुआ। न्यू बॉल से भी हमने देखा कि बहुत ही वेवर्ड लाइन पे बॉल की गई, स्पेशली बाय मीर हमजा जो कि न्यू बॉल स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं। उन्होंने स्टंप्स को इतना अटैक नहीं किया, बहुत ही आउटसाइड द लाइन, आउटसाइड ऑफ स्टंप लेफ्ट हैंडर्स दोनों को बॉल्स की, जिससे उन्हें सेटल होने में मदद मिली। नसीम शाह की बॉल न्यू बॉल अच्छी कैरी कर रही थी, लेकिन जैसे कि आपको पता है वो शुरू में कम बैक कर रहे थे इतने अरसे बाद, मतलब 5-6 टेस्ट मैचेस के बाद, तो वो उनकी लाइन जो है उनकी भी थोड़ी वेवर्ड थी, वो भी थोड़ा ऑफ ट्रैक थे। और इतनी ज्यादा मेरे मुझे ऐसा लगता है कि अपने 5-6 तो न्यूजीलैंड के नहीं, ओपनर्स को इतना इंग्लैंड का ज्यादा कॉरिडोर में टेस्ट नहीं सेकंड और करना। थर्ड टेस्ट मैच उन्होंने मिस किया, और न्यूजीलैंड पहला का टेस्ट खेले थे ना। हाँ, पहला टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच। तीन टेस्ट हाँ, मैचेस के बाद। हाँ, तो उनकी लाइन जो है उनकी भी वेवर्ड थी, और उन्होंने भी इतना ज्यादा न्यूजीलैंड बैट्समैन को हमने कॉरिडोर में या फिर लेकिन उनको मुझे एक एट बात द बताओ बॉडी ना, एट द स्टंप इतना अभी ज्यादा टेस्ट मैं नहीं। स्पेसिफिकली बात करूं न्यू बॉल से, पाकिस्तान को न्यू बॉल से क्या हम्म, प्रॉब्लम हो रही है? आपकी इधर देख लो, इस सेशन के अंदर देख लो, आपके फास्ट बॉलर्स विकेटलेस रह रहे हैं। इधर पहले सेशन में देख लो, हम्म। लंच में यहाँ पे आपको 114 की पार्टनरशिप लग गई थी लंच लंच के एंड के ऊपर। तो क्या सीन है यार, ये न्यू बॉल से प्रॉब्लम उनको शाइन करने में मसला, वो शाइन देखिए, बोल रहा हूँ तो शाइन इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर लाइन लेंथ ये पटक ज्यादा रहे हैं? मसला क्या आ रहा है यहाँ पे? मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा या तो फास्ट बॉलर हमारे फुल हो जाते हैं, हम ना इंग्लैंड टाइप बॉलिंग मुझे ऐसे देखने को मिल रही है। हम न्यू बॉल से समझते हैं कि हम इंग्लैंड में बॉलिंग करा रहे हैं, हम आउटसाइड द ऑफ स्टंप फुल बॉल दे रहे होते हैं कि बैट्समैन ड्राइव पे जाएगा और एज लगेगी, जबकि पाकिस्तान में इस तरह की न्यू बॉल बॉलिंग नहीं होती। आपको एट द स्टंप्स रहना पड़ता है एट ऑल टाइम्स। अगर आप शाहीन अफरीदी की भी, अगर आपको याद हो, शाहीन अफरीदी ने भी न्यू बॉल से जितनी भी विकेट्स लिए हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो विकेट्स लेते थे वो लाहौर टेस्ट में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से भी दो आउट करे थे, वो सारी बॉल्स एट द स्टंप कर देते, बैट्समैन को मुझे कई याद है बार डेविड मजबूर करते वार्नर थे, को उन्होंने जिसपे वो उन्हें प्लम्प कामयाबी एलबीडब्ल्यू किया मिलती था, थी। जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अंदर आई थी बॉल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो आप एट द स्टंप्स होते हो, मुझे ऐसा लगा कि हमारे बॉलर्स, चाहे वो सेकंड सेशन की न्यू बॉल हो या फर्स्ट सेशन की, बहुत ही आउटसाइड द लाइन बॉल कर रहे हैं। और इंग्लैंड कंडीशन या साउथ अफ्रीकन टाइप कंडीशंस की बॉलिंग हो रही है कि बैट्समैन इंडल्ज होगा ड्राइव मारने पे और निक करेगा, जो कि केस सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। लेकिन भाई, नसीम शाह की बहुत ही कमेंडेबल सेकंड स्पेल और थर्ड स्पेल, जिस तरह से उन्होंने रिवर्स स्विंग को एक्सप्लॉइट करा है, जो कि बहुत ही मिसिंग लिंक लग रहा था पाकिस्तान का इंग्लैंड सीरीज से, और कि पेस के साथ इंग्लैंड के सबसे अच्छी बॉलर्स बात है रिवर्स कि स्विंग कर बाबर रहे आजम हैं। ने जो उनको बर्स्ट के अंदर इस्तेमाल किया है ना, वो उनकी जो एनर्जी रिगेन बिल्कुल, होती है, तो फिर वो 140 के साथ जो कर रहे हैं ना, फिर उससे रिवर्स स्विंग बहुत बिल्कुल, लीथल हो रही है। लेकिन बहुत। यही बात अगर मैं और बात करूं मीर हमजा की, तो मीर हमजा की वो जो रिवर्स स्विंग जिसके वो माना जाता है न्यू बॉल से एक्सप्लॉइटेशन, वो मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर उनके जो पेस है 127 128, मतलब डेविन कॉनवे और आपका टॉम लेथम, आपको पता है कितने टेक्निकली साउंड बैट्समैन हैं। मतलब ये तो ऐसे मिस भी नहीं करेंगे आपको, या तो बिल्कुल ही जैसे मैगरा जैसी बॉलिंग लाइन लेंथ थी वैसी करनी पड़ेगी आपको। वो जो लाइन लेंथ कर रहे हैं, या तो आउटसाइड ऑफ स्टंप, या तो बिल्कुल ही यार छोटी लेंथ। तो ये तो मीर हमजा को क्या हो गया, मतलब ये क्या, आप लास्ट टेस्ट में से इनका समझ रहे हैं अगर उनको विकेट नहीं मिली? हाँ, वो तो ऐसी ही है। और ग्लेन मैग्रो का भी गुफरान पेस ज्यादा था, 135 टू 140 के मैं लाइन दरमियान लेंथ की पेस था बात कर रहा हूँ उनका। ना। लाइन लेंथ की बात कर रहे हैं तो, लेकिन देखिए, दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा मीर हमजा के साथ ऐसा लग रहा है कि पहले हमने जब मीर हमजा को देखा था तो 132 133 क्लिक करते थे, अभी वो 125 वाले बॉलर हैं। तो देखिए, 125 के साथ आप जो है वो ज्यादा, अगर आप लाइन लेंथ अच्छी भी करते हैं तो आप मैनेजेबल है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही आपको ग्रीन टॉप विकेट मिल जाए जहां ऐसी बहुत ही खतरनाक सीम एंड सीम हो रही हो बॉल स्पेशली। लेकिन जब तक आपको वैसी कंडीशन नहीं गैपा मिलेंगी, आप वाली। मैनेजेबल हैं। और डेविन कॉनवे लेवल के बैट्समैन, वो तो भाई रन बनाने से थक ही नहीं रहे, इतने टेक्निकली साउंड है। 122 पे भी इतने गुस्से में आउट होके जाते थे कि मुझे उनको आज डबल सेंचुरी करनी थी। और लेथम भी हर मैच में, लेथम भी रन पे रन करे आ रहे हैं, तो इन बैट्समैन के अगेंस्ट जो है वो बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर दिया ऐसे बैट्समैन ने। लेकिन जो विलियमसन को आज नसीम शाह ने बॉलिंग की है और ट्रैप करा है, और कंसिस्टेंटली देखें, मुझे सबसे अच्छी चीज नसीम शाह की ये लगी कि मुझे बड़े अरसे बाद, मतलब बड़े अरसे तो क्या कहना चाहूंगा, मुझे थोड़े मतलब 3-4 टेस्ट मैच एक साथ देख लिए, उसके बाद पहली दफा पाकिस्तानी बॉलर ऐसा लगा जो प्लान के साथ कंसिस्टेंटली बॉल कर रहा था, जिसको पता था क्या है, मुझे 3 बॉल आउट स्विंग करनी है, फिर एक इन स्विंग करनी है, फिर आउट स्विंग करनी है, और किस प्लान चैनल था पे ना करनी एक है, बैट्समैन के कंसिस्टेंटली खिलाफ, उसी उसको चैनल को ट्रैप कैसे करा। करना है, माइंड प्लान गेम के था साथ बैट्समैन कैसे। के लिए। और विलियमसन को
दो दफा आउट करा उन्होंने। एक दफा एज लगी विलियमसन की, सरफराज ने कैच पकड़ा और अपील ही नहीं करी। और उसके बाद नेक्स्ट ही नसीम शाह ने अपने नेक्स्ट ओवर में ही विलियमसन को दोबारा वैसे ही उन्होंने एज निकाला फिर से, और इस दफा क्लियर एज था और सरफराज ने अच्छा लो कैच पकड़ा। तो ये भी मतलब देखें, विलियमसन को 2 ओवर में 2 दफा आउट करना इतना आसान काम नहीं है। विलियमसन को आपने चांस दे दिया तो वो सेंचुरी या डबल सेंचुरी मारते हैं, बिल्कुल। लेकिन इस दफा उन्होंने अच्छा, आउट अब करा। मैं आता हूँ और अपने स्पिनर्स के ऊपर। अबरार अहमद को न्यूजीलैंड ने या तो बहुत अच्छा रीड किया है, या अबरार अहमद वो वैसी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। क्या बोलते हैं आप? देखिए, मैं मेरे हिसाब से अबरार अहमद इज टू यंग इस स्टेज के ऊपर, और अभी भी मैं उनके लिए एक लर्निंग कर्व है। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा ये है कि वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, तो थोड़ा सा मुझे हिसाब से उनके ऊपर से वर्कलोड जो है वो कम करना चाहिए। लेकिन आज मैंने देखा काफी दफा कि जब अबरार को मार भी पड़ रही थी तो बाबर आजम उनके यहाँ जा जाके समझा रहे थे, बात कर रहे थे और उन्हें हम्म। कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके लिए एक लर्निंग कर्व जरूर होगा अबरार अहमद के लिए, कि आपको हर दफा मुल्तान टेस्ट जैसा टेस्ट नहीं जाता, हर दफा 11 विकेटें नहीं मिलती या 10 विकेटें नहीं मिलती हर मैचेस में, वरना तो हर बड़े बॉलर की बहुत सारे 5 विकेट और 10 विकेट हॉल होती है। लेकिन उनके लिए ये लर्निंग कर्व जरूर है कि जब आपको विकेट्स ना मिल रही हो तब भी आपको कैसे अपने आप को कंटेन करना है। कि आपको फिर देखें, जब आपको विकेट्स नहीं मिल रही होती तो आप प्लान बी क्या होता है आपका, कि आप इंश्योर करें कि आप टीम के लिए रन ना लीक कर रहे हो। हम्म। अभी अब मुझे आज लगा डेविन कॉनवे ने उनको लिए उनको बहुत अच्छा खेला, मतलब डेविन कॉनवे ने अपनी सीनियोरिटी का मुजाहिरा करते हुए उनको डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट बैट से बहुत अच्छे शॉट्स विलियमसन मारे ने बहुत और चौके अच्छा खेला लगाए, जिसकी उनको वजह से स्ट्रेट, वही ना डाउन, वो अच्छा बिल्कुल खेला। स्ट्रेट शॉट निकल निकल के अबरार को बिल्कुल मारा जहां अपॉर्चुनिटी थी, और जहां बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बॉल कर रहे थे बिल्कुल, वो वहां पे रिस्पेक्ट दे रहे थे। वहां पे रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो ये एक मेरे हिसाब से तो एक अच्छा लर्निंग कर्व है अबरार के लिए। लेकिन इससे मैं ये बोलूंगा कि इससे उन्हें अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए। और अबरार अहमद आपका फ्यूचर है, आपको ये बोलना चाहिए कि यार अब उनकी ये डेवलपमेंट फेज है। ऐसा नहीं होगा कि 2-3 टेस्ट मैचेस के ऊपर अबरार को बाहर कर देना चाहिए या इस तरह की बातें लेकिन शुरू हो जाती है बात हमारे यहाँ तो उसकी नहीं है, फौरन। देखो बात उसकी लेकिन है कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सही है, हमारे पास डिफरेंट एंगल व्यूज हैं, हमारे पास फिंगर रीडिंग कितनी अच्छी होती है अब, कि नेक्स्ट नेक्स्ट मैच में ही लोग कितनी अच्छी वर्किंग करके आते हैं। तो आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है बराबर के टेस्ट मैच में? देखिए, मैं इस चीज को इतना टेस्ट मैचेस में इसलिए नहीं मानता। मैं समझता हूँ अगर आपके पास अच्छी लाइन एंड लेंथ और आपके पास अच्छा पेस एंड बाउंस है टू कैरी, तो आप जो है परसिस्ट कर सकते हैं लॉन्गर फॉर्मेट्स में। इवन अगर आपकी गूगली या फिर आपकी लेग स्पिनर पिक भी हो जाती है। अब आपके देखे ना, आपके रिस्ट स्पिनर्स और फिंगर स्पिनर जो कामयाब है टेस्ट मैचेस में, क्या उनकी लेग स्पिनर और गूगली पिक नहीं होती थी? पिक होती थी सबसे, लेकिन फिर भी जब वो अच्छी लाइन एंड लेंथ पे आप बॉल कर रहे होते हैं तो आपको बैट्समैन को खेलना ही पड़ता है उन्हें। तो अबरार अहमद के पास जो एक चीज मुझे जो लगती है, जो उनका एक लीथल वेपन है, वो उनकी कैरम बॉल, जो वो पुश करते हैं बैट्समैन को बैक फुट पे, उसमें वेरिएबल बाउंस होने मिलता है। तो इस तरह की उनके पास ऐसे वेपन जरूर हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट में बैट्समैन को फंसा सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक डेवलपमेंट फेज है कि यार जब आपको पिच से असिस्टेंस नहीं मिल रही, जब आपको विकेट्स नहीं मिल रही, तो आपको कैसे कंटेन करना है। तो कंटेन करने में क्या होता है कि जब आप कंटेन करेंगे किसी भी बैट्समैन को, तो बैट्समैन जो है वो गलती करेगा, आगे की बॉल पे पीछे चलेगा, तो वहां वो आपको फंसाना होता है लेकिन टेस्ट देखो मैचेस बात में, ये है ना आपको कि पेशेंस आपको देना जैसे होता फॉर एग्जांपल अब फ्यूचर में रिस्ट स्पिनर आपके पास आता है कोई अच्छा, ठीक है, जो लंबे फॉर्मेट में अच्छे स्पेल्स करता है, तो आप फिर क्या दो फिंगर स्पिनर्स के साथ जाएंगे? है। अबरार को देखें बैठाएंगे, ये तो, नोमान को खिलाएंगे, देखें अबरार को खिलाएंगे, क्या फिर जो आपका अभी तो सिनेरियो बनेगा? अभी अब देखें, फॉर द टाइम बीइंग तो अभी तो हमें ऐसा फ्यूचर नजर आ नहीं रहा। देखें, आपको ही पता है कि अगले 1 साल नेक्स्ट कायदे आजम, फिर नेक्स्ट 2 साइकिल तो लगते हैं किसी बॉलर को बनने में, बिरार को भी 2 साइकिल लगे। तो अगले 2 साल के लिए तो अगर हम नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, तो अबरार आपके मेन फ्रंटलाइन स्पिनर होंगे, जो मुझे अभी भी ऐसा लगता है। और देखो मतलब क्योंकि उन्हें फ्रंट लाइन ज्यादा। स्पिनर इसलिए क्योंकि देखो अभी हमारे जो होम सीरीज है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंग्लैंड दोबारा आएगी, एक होम सीरीज हमारी इंग्लैंड के साथ दोबारा नेक्स्ट साइकिल में। बिल्कुल लेकिन जो हमारी अवे सीरीज बिल्कुल। है उसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है, तो वहां जाके अबरार कैसे एडजस्ट होते हैं, मुझे इस बात की फ्यूचर मतलब अंडरस्टैंडिंग करनी हाँ, है। वो वही उनके लिए सबसे बड़ा लर्निंग कर्व होगा, और वही उन्हें जो है वो बॉलिंग जो है वो उनकी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम अबरार से आगे बढ़े और अपनी वीडियो में रैप अप की तरफ जाएं, तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान ने जो लास्ट सेशन में जो कमबैक करा, और आगा सलमान, देखिए उनका डिस्कस करना बहुत, आगा सलमान ने अच्छी बॉलिंग की। और एक तरह से जो है वो ये थ्री भी है कि सिक्सटी आगा हुआ है अब सलमान से पहले आगा भी अच्छी सलमान भी बॉलिंग। इंग्लैंड सीरीज से। बैटिंग में भी परफॉर्मेंस बिल्कुल। क्रूशल, अंडर प्रेशर 100 सेंचुरी मारी, और अभी लास्ट सेशन के अंदर जो उन्होंने ऑफ स्पिन से बॉलिंग की 3 विकेट, जो मेन विकेट्स लिए हैं उन्होंने। और और डेविन कॉनवे और डेरिल मिचेल, इन दोनों को तो बहुत ही अच्छा आउट करा है। मतलब डेविन कॉनवे फॉरवर्ड आए और उनके ग्लव पे बॉल लगी, जो प्रॉपर क्लासिक ऑफ स्पिनर अगेंस्ट लेफ्टी डिसमिसल है। सिमिलरली डेरिल मिचेल राइटी है और वो उनकी
पूरी थ्रू द गेट चली गई बॉल और वो बोल्ड हो गए। तो इससे मतलब ये है कि आगा सलमान के अंदर ने जो पाकिस्तान को बैलेंस प्रोवाइड करे ना, कि 3 फास्ट बॉलर को प्रेस के लिए आपको चाहिए था, एक से ज्यादा स्पिनर चाहिए था और अबरार भी फिट है, तो पाकिस्तान का बैलेंस अच्छा हो गया है इस टेस्ट मैच में लाइनअप में। तो इस वजह से 3 विकेट भी उन्होंने निकाल ली, तो पाकिस्तान अब 308 पे 6 कर दी। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 342 है। अगर पाकिस्तान कल सुबह आके अंडर 350 360 जो है वो न्यूजीलैंड को रैप अप करने में कामयाब हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर नसीम शाह जो है वो आके इनिशियल बर्स्ट में एक दो असल आउट कर चीज ही दे, नसीम तो शाह का अगर ये पहला कर सेशन देता है है। सुबह, नसीम शाह हाँ और हसन अली का। बिल्कुल। हसन अली नहीं, वैसे बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो उतने अनलकी रहे, उनके 2 कैचेस छूटे और उन्होंने एक मुझे तरह से खास तौर पे जब हसन आगा अली की जो सलमान डेविन कॉनवे को स्पेल थी ना वो बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने टाइट कितनी दफा, मैं 3 दफा तो डेविन कॉनवे बचे, एक उनका एलबीडब्ल्यू बचा है, 2 दफा उनके कैच लगाए। और एक जाते जाते मैं एक कैच। बात बोलूंगा कि यार देखो, हमारी फील्ड प्लेसमेंट लास्ट सेशन के अंदर तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उससे पहले डेविन कॉनवे के भी 2 कैचेस छूटे। एक मैं देख रहा था स्लिप बहुत पीछे, हमारे जो स्लिप्स के ऊपर फील्डर खड़े हुए हैं वो सरफराज से भी पीछे खड़े हुए हैं, जबकि आपके बॉलर्स के पेस 140 प्लस नहीं है, हसन अली का और मीर हमजा का। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तो आप क्या करो, मतलब आप इतनी डिफेंसिव माइंडसेट से क्यों फील्डिंग प्लेसमेंट करो। एक तो सरफराज से वैसी कि जो आपके अपील नहीं किया कैच वो छुटा, तो मतलब आप मल्टीपल चांसेस दोगे तो आप टेस्ट मैच में आप वापसी कैसे आओगे। तो ये मोराल भी आपका बिल्कुल। बॉलर्स का नहीं देता ना। तो ये हाँ, ये तो एक इसी बात बात पे है जो बस मैं, मैनेजमेंट को देखनी हाँ पड़ेगी, मैनेजमेंट को पॉइंटर करनी पड़ेगी ये बात, और जो है वो देखना पड़ेगा जब बाउंस ज्यादा नहीं होता तो फील्ड अब स्लिप फील्डर जो है वो कीपर से आगे खड़ा हो। ये कमेंटेटर्स ही बात कर रहे थे, लेकिन जाते जाते बस यही ऑल इन ऑल, कल का सेकंड डे सेशन 1 जो है वो इस मैच को पलटेगा किसी भी टीम के फेवर में। अभी 50-50 है बिल्कुल मैच।